आठवां वेतन आयोग लागू होने से पहले क्या बेसिक में मर्ज हो जाएगा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। तो क्या केंद्रीय कर्मचारियों का 50% महंगाई भत्ता उनकी बेसिक पे और पेंशन में मर्ज हो जाएगा? इससे जुड़ी हुई जानकारी राज्यसभा में वित्त मंत्रालय के द्वारा दी गई है 18 मार्च 2025 को। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वित्त मंत्रालय के द्वारा राज्यसभा में 18 मार्च 2025 को दी गई महत्वपूर्ण जानकारी कि डीए और डीआर का मूल वेतन और पेंशन में विलय किए जाने को लेकर। तो क्या ये जानकारी है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई हर एक लेटेस्ट और ऑथेंटिक जानकारी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऑथेंटिक जानकारी ही उपलब्ध कराई जाती है। तो पहले यहाँ पर सवाल पूछे गए थे कि क्या सवाल हैं वो यहाँ पर जान लेते हैं। सवाल पूछा गया था श्री जावेद अली खान जी के द्वारा। सवाल इस प्रकार हैं कि क्या वित्त मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार मंत्री जी द्वारा इस महती सभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 32 वर्षों के दौरान अभूतपूर्व मुद्रास्फीति और हाल ही के वर्षों के दौरान की गई डीए और डीआर की कम गणना को देखते हुए 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार होने और अपनाए जाने से पहले अंतरिम राहत के रूप में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन और पेंशन में 50% डीए को विलय करने का विचार रखती है कि क्या मौजूदा महंगाई को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को अंतरिम राहत देते हुए 50% डीए और डीआर को उनकी मूल वेतन और पेंशन में विलय करने का विचार कर रही है। यदि हाँ तो इससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए थे राज्यसभा में 18 मार्च 2025 को हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। तो जो जवाब दिए गए हैं ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहले सवाल का जवाब यहाँ पर दिया गया है कि जी नहीं, और जो दूसरा महत्वपूर्ण सवाल था कि क्या सरकार ऐसा प्लान कर रही है, तो फिलहाल केंद्र सरकार का ऐसा कोई भी प्लान नहीं है जिसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों के 50% डीए को उनके बेसिक पेंशन और वेतन में मर्ज किया जाए। आगे सरकार के द्वारा बताया गया कि महंगाई भत्ता यानी डीए और डीआर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जीवन यापन की लागत को समायोजित करने और मुद्रास्फीति के कारण उनके मूल वेतन को वास्तविक मूल्य में होने वाले क्षरण से बचाने के लिए दिया जाता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिक श्रमों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर डीए और डीआर की हर 6 महीने में समय समय पर बदलाव इसमें किया जाता है। दिनांक 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद से अब तक केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अभी तक महंगाई भत्ते डीए और डीआर की 15 किस्तों का भुगतान सरकार के द्वारा किया गया है। तो सरकार ने डीए और डीआर को बेसिक में मर्ज करने का जो सवाल था या फिर जो उम्मीद थी उस पर पानी फेर दिया। सरकार ने साफ कर दिया है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने से पहले डीए और डीआर की 50% को किसी प्रकार का बेसिक में मर्ज करने का कोई भी प्लान सरकार का नहीं है। तो मौजूदा नियमों के अनुसार ही कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और उनकी बेसिक सैलरी और पेंशन मिलती रहेगी। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद में ही कुछ पता लगेगा कि आपका कितना महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज होने जा रहा है। 8वां वेतन आयोग तक मौजूदा नियमों के अनुसार ही आपको महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिया जाता रहेगा। सरकार ये भी साफ कर चुकी है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने से लेकर अब तक केंद्रीय कर्मचारियों को 15 बार महंगाई भत्ते की किस्तें प्रदान कर दी गई है, यानी कि 15 बार अभी तक महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। तो साल 2016 से लेकर साल 2024 दिसंबर तक इतना महंगाई भत्ता आपका बढ़ चुका है। फिलहाल 53% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है और आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है, तो हो सकता है इसमें भी एक बड़ी राहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दे दी जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें आपके दोस्तों के साथ। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इससे हर एक फायदेमंद जानकारी आप देख पाएंगे।